Today we have with us Suresh Chavhanke. He is the chairman, managing director, editor-in-chief and primetime anchor at Sudarshan News. आपका बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ाव रहा है? ये मैंने आपका और मैं संघ का स्वयंसेवक था, अच्छा। हूँ और रहूंगा। अच्छा, ये तो ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए और बताने से होने वाला कोई भी नुकसान मुझे मंजूर। इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम पढ़ रही थी, उन्होंने आपके चैनल पे कुछ 2-3 लाइंस लिखी थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या? चलते में पहली बार एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है, 1 साल की सजा हुई है। अबू आजमी कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में। आपने झूठ सजा सुनाई, खत्म हो गई। क्या कहा आपने? खत्म हो गई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे। नहीं, हमने कहा धर्म के ऊपर आंच नहीं आ सकती। और सुनिए, उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये बोलने के लिए आप सजा नहीं हुई मुझे, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था, हाई कोर्ट ने उस सजा को खत्म कर दिया, कहा गलत केस चला है, फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ, इसे गलत फैसला हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? ताली बजाइए आप भाई साहब। अरे क्या ताली बजाइए, आप तो छूटे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। गाँव में आना, आग लगा दूंगा तुमको। मुंबई पे आते, मुंबई के राजनीति पे आते। मैं आज देख रहा था, प्रोफाइल पढ़ रहा था। मैं भी हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू आजमी। मैं राजनीति लोगों की सेवा के लिए करता हूँ, अपना पैसा कमाता हूँ, लोगों को जाकर मदद करता हूँ और मैं कोई चीज छुपा के नहीं रखता हूँ। मुझसे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है अबू आजमी? ये तो मजाक हो जाएगा ना। ऐसा है ना, तो मजाक है ना। ये तो कागज में आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं तो शरद पवार ने झूठ दिया? छुपाता नहीं। शरद पवार आप उनसे पूछो क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन नेता लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करके छुपा कर रखते हैं। मैं जो है और जो मैं अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूं, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने हैं? गाय को पवित्र मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, गाय को आप भगवान गाय हो कि मैं गाय को, आप हिंदू भाई मानता है इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं कैसे भगवान मान सकता हूँ? ये मैंने कहा आप पवित्र मानते हैं। हिंदू भाई मानता है इसलिए मैं उसकी लाखों की हत्या होती है, उनका आदर करते हैं। लाखों की हत्या होती है और कई बार तो उसको चिढ़ाने के लिए होती है। गाय की हत्या नहीं होती है, बैल की होती है। गाय तो बैंड पहले से है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने भी लिखा था कि गाय मत काटना। गाय के और हमारे मुगल बादशाहों ने फांसी की सजा के लिए कहा था। मुझे अभी गड़बड़ कहा है ये ध्यान में। अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहा है, अभी ध्यान में। अभी आप जाकिर नाइक का क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हामिद अंसारी साहब मदरसे से पास हो गया है। क्या हामिद अंसारी का नाम ले रहे हैं? जिनके डिप्लोमेट रहते हुए उनके राष्ट्रीयता पर शक उठाने वाली किताब लिखी गई है रॉ के ऑफिसर के द्वारा। ये तो देखिए, आप रॉ के ऑफिसर ने कहा कि आदमी ईरान के लिए काम करता था कि हिंदुस्तान के लिए काम करता था। जो आप जिसको जिस आदमी का जिना के बगल में फोटो लग रहा है उस हामिद अंसारी का नाम आप ले रहे हैं। अरे फिर 10 साल तक आपका उपराष्ट्रपति रहा है। वो तो ऐसे कितने संवैधानिक बलात्कार इस देश पर हुए, उसमें से एक वो भी था। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान के और आज हम चलते चलते में पहली बार बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ रेणुका चौधरी जी है, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता है। लेकिन रेणुका जी की हालत आज कांग्रेस पार्टी जैसी है, इसलिए पैर में मोच आने के कारण चल नहीं पा रही है। आप जैसी इतनी प्रतिभावान, क्षमतावान और सारे दृष्टिकोण से अगर कहे तो इतनी स्ट्रांग नेता है आप, फिर भी ऐसा लगता है कि पार्टी में आप जैसे लोगों का नहीं चलता। ये सच नहीं है। इतने जल्दी पर्दे के पीछे चले जाए ऐसा भी तो ठीक नहीं ना। नहीं, जरूर मैं पर्दे के पीछे नहीं जाने वाली हूँ और कोई मुझे भिजवाने ताकत भी नहीं है, तो ये सवाल ही नहीं ये उठता। स्टाइल अच्छी लगती है रेणुका जी की, हिम्मत वाली, चैलेंज देने वाली। लेकिन ये हैं। चैलेंज जरा देश के दुश्मनों को देती है, आपकी पार्टी तो और अच्छा होती। ये चैलेंज हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है और कांग्रेस पार्टी में कोई एक जन नहीं रहते, एक पूरा फौज है। तो कमांडर हमारे बैठे हैं और इशारे पे फौज आगे बढ़ जाती है। आपके कमांडर तो लोकसभा में सोते हैं। पाटिल शिवराज पाटिल जी ने कहा था कि नहीं, आरएसएस और आईएस एक जैसी नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे? आरएसएस ये एक कट्टर आतंकवादी संगठन है और इसके प्रूफ सब मिल चुके हैं। ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? इन दोनों की तुलना सही है क्या? नहीं, आरएसएस नंबर 1 पे है आतंकवादी संगठन है। क्या आईएस और आरएसएस एक जैसे है क्या? हाँ, दोनों एक जैसे, दोनों आईएस और आरएसएस दोनों एक है, दोनों एक जैसे ही है। आईएसआईएस और आरएसएस दोनों एक जैसे। आप मानते हैं कि आईएस और आरएसएस एक जैसे हैं? इसके सबूत है ना। 18 बम धमाकों में आरएसएस के लोग हैं, इसके सबूत
बहुत है। 18 बम धमाकों में 3 मोहम्मद धमाकों में फारूक जी, उनको आप सजा मानते लगी हैं है। कि आप मानते हैं कि आरएसएस और आईएस एक जैसी हैं? देखिए, मैं आरएसएस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन जो चीजें सुनी हैं आई हैं कि उसके आरएसएस के अंदर में यह है कि जी इनका बहुत सारे कट्टरपंथी हैं, उनके संगठन के साथ में इनका मेल जोल और उनके अंडर में सब्सिडरी कंपनी की तरह काम करना, और भी इनके ऊपर एलिगेशन जो है वो लगते रहे। मालेगांव बम ब्लास्ट हो या मक्का मस्जिद हो या समझौता एक्सप्रेस हो, इसके अंदर भी आप नाम जो सारे है वो नाम बता रहे जो कोर्ट खारिज कर चुका है। इसमें पकड़े गए लोगों को हिंदू आतंकवाद के नाम पर फंसाया गया था, ये कोर्ट ने कहकर उसके लोगों को जमानत दी है। अब वकील होकर इन बातों को कह रहे हैं। सुरेश जी देखिए, मैंने अभी क्या बोला कि नहीं होना मतलब नहीं होता है। जमानत मिलने पर जमानत पहली का बात तो ये मतलब कि मैं किसी को जवान के साथ- एक्यूजेशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है? अगर आप मानते दूसरी हैं बात- कि जब तक जमानत कोर्ट नहीं से- होता तो हिंदुस्तान में आरएसएस के किसी भी व्यक्ति को किसी भी आतंकवादी घटना के लिए दोषी ठहराया है क्या? जवाब है नहीं। तो आप कैसे ठहरा रहे? जवाब है ना, कहते हैं है, कि केवल चौहान जमानत के तक साथ नहीं है ना, मिला। 3 केसेस में सजा हुई है चौहान के साथ। कौन से RSS बताइए? के आतंकवादियों को। कौन से 3 केसेस? उसमें 3 केसेस में सजा हुई है ना। बताइए ना 3 कौन से? 3 मामला केसेस में आरएसएस के लोगों को सजा हुई है। बताइए ना 3 कौन से? नाम बताइए। नाम अभी याद नहीं, कि मैं आपको बताता हूं। हाँ, नाम 3 नहीं केसेस याद में आएगा, सजा हुई है, लेकिन और बाकी- एक नहीं, आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के आपको आजादी से बताता हूं, लेकर बताता हूं। आज तक आरएसएस के किसी भी स्वयंसेवक को, कार्यकर्ता को, उससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठन के व्यक्ति 3 को केसेस में सजा हुई है, 3 नहीं केसेस हुई में। है। ये सजा और की बाकी बात 15 सबसे केसेस झूठ में है। वो अभी चार्जशीट और पर मैं है। शमशेर खान, मैं आपको 1 घंटे का पूरा टाइम देता हूँ। शो खत्म होने तक आप नाम बताइए। Yes, okay. आपके समर्थक कोई हो, निकाल Yes, के yes, लाए yes. नाम। मैं दावा करता हूँ एक नहीं, भी बिल्कुल। सजा हिंदुस्तान Yes, में yes, yes. नहीं हुई है। अजमेर ब्लास्ट केस के अंदर आरएसएस के लोग को कन्विक्शन हुआ है। अजमेर ब्लास्ट केस, इट इज गलत ऑन बता रहे रिकॉर्ड। हैं आप गूगल पे आप चेक कर वो सकते सियासत हैं। वाले वेबसाइट खोल के मत बताइए। नहीं, सियासत में फर्जी गूगल खबरें चेक बताने कीजिए आप वाली ब्रेक के साइटों बाद को में। मत बताइए। ब्रेक के बाद में- ओवैसी ब्रेक के के बाद में किसी गूगल पे चेक ओवैसी कीजिए के आप। किसी पोर्टल को खोल के मत बताइए। चेक ओवैसी कीजिए के आप। किसी पोर्टल को खोल के मत बताइए। तिवारी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद तिवारी जी एक फेमस हाँ। नाम है और आज चलते चलते में हमारे साथ है। वैसे आपका नाम तिवारी जी है, ब्राह्मण है, लेकिन आप कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए खड़ा होने के बजाय रोहिंग्या मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहे हैं। मैंने जब ट्विटर पे लिखा कि आपकी इंटरव्यू करने जा रहा हूं तो बहुत लोगों ने पूछा कि तिवारी जी को पूछे कि बीजेपी में कब जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने देश से जो प्यार करता है, जो कांग्रेस में रह लेगा, कांग्रेस के सिद्धांतों पे जी लेगा, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। बहुत लोग गए, जो देश को बहुत लोग गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेंगे आप कांग्रेस के? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सोनिया जी, कल राहुल होंगे। देखिए ये हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र केवल गांधी घराने में है, उसके बाद इस प्रियंका देश होगी।